चल रहा है। गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका भी है। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए। सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर है। हाथ पकड़ने का काम हमारा है। और आप तो नौजवान हैं दोस्तों, आप पर मेरा बहुत भरोसा है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप जहां भी दायित्व मिले, आप इस देश के नागरिक मेरे लिए सबसे पहले उसकी मदद, उसकी मुसीबतों से मुक्ति देखते ही देखते देश आगे बढ़ेगा। आपको भारत के अमृत काल का सहभागी बनना है। आने वाले 20-25 साल आपकी कैरियर के तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ऐसे कालखंड में हैं जब देश के लिए भी 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए अहम 25 वर्ष है। इसलिए आपको अपने काम, अपने दायित्व, अपने लक्ष्यों को विकसित भारत के संकल्प के साथ आत्मसात करना है। नागरिक देवो भव, ये मंत्र तो हमारी रगों में दौड़ना चाहिए, दिल दिमाग में रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में नजर आना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये युवा शक्ति है, पिछले 10 साल में देश को आगे बढ़ाने में मेरे साथ खड़ी है। मेरे एक एक शब्द को देश की भलाई के लिए उन्होंने जो भी कर सकते हैं किया है, जहां है वहां से किया है। आपको मौका मिला है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। आप करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपका परिवार भी उज्जवल भविष्य का अधिकारी है। आप भी जीवन में बहुत प्रगति, सारे सपनों को पूरा करने के लिए अब आप मेरे एक साथी बन रहे हैं। मेरे एक निकट साथी के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। में देश का गौरव है और 51,000 जॉब लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दिए हैं। नौजवानों को भारत के अमृतकाल का सौभाग्य मिला है और युवा पीढ़ी और उनके सामर्थ्य की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 25 साल बहुत अहम बताए हैं विकसित भारत के निर्माण के लिए और ये भी कहा कि हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देश में विकास का इस वक्त महायज्ञ चल रहा है। और चलिए बात करेंगे एक महीने पहले 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की, जिसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने इस हादसे को लेकर 15 पन्नों की रिपोर्ट दी है और शुरुआती जांच के मुताबिक विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से यह हादसा हुआ। और इंजन बंद कब हुए? जब फ्यूल उन तक नहीं पहुंचा। जांच में पता चला है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही एक के बाद एक करके दोनों इंजन बंद हो गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पता यह भी चला है कि इंजन को ईंधन की सप्लाई ना होने से दोनों इंजन बंद हुए, यानी रन स्विच से कट ऑफ स्विच में चला गया था। और इसके साथ ही कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा था, क्या तुमने इंजन बंद किया है? जिस पर दूसरे ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं किया। दरअसल 12 जून को अहमदाबाद में लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकरा गई थी, जिसमें 270 लोगों की मौत हुई थी। 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे, 2 पायलट इसमें शामिल थे और एक ही शख्स की जान बची थी।
एविएशन मिनिस्टर भी आके गया और सभी लोगों को चिंता थी कि भाई इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो सकती है। तो उसकी जो अभी कल रिपोर्ट आई है उसमें जो पहला तथ्य जो सामने आया है कि भाई फ्यूल सप्लाई की कमी होने की वजह से जो प्लेन ऊपर जाना चाहिए तो वो ऊपर से नहीं जा रहा था। और इसके बाद में इसके लिए कौन दोषी है, किसने इस काम के लिए दखल नहीं दिए, तो ये सभी आगे भी जांच रिपोर्ट के अनुसार की जाएंगी और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो की जाएंगी। लेकिन आगे से ऐसी कोई दुर्घटना हमारे पूरे देश में ना हो, इसके लिए भी सभी को वहां पर सूचनाएं दी जाएगी। तो देखिए 15 पन्नों की AAIB की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये बात स्पष्ट तौर पर पता चली है कि रन से कट ऑफ में चला गया था, यानी ईंधन नहीं मिल रहा था। ये एक बात कही है। अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, 15 पन्नों की रिपोर्ट तो सामने आ गई है, लेकिन उसके रिपोर्ट के आने के बाद भी अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आपको सुनाते हैं। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं और उसके पश्चात इंजन के दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे, तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ, तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ा। सवाल यह है ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन। और हमारे साथ इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट अतुल सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, 15 पन्नों की AAIB की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि फ्यूल इंजेक्शन रन से कट ऑफ गया और उसके बाद फिर रन हुआ, लेकिन एक ही इंजन रिवाइव हो पाया, दूसरा नहीं हो पाया। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये पहले तो आप जान लें कि अभी रिपोर्ट जो जारी की गई है ये इंटरिम रिपोर्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोविजनल रिपोर्ट जी। रिपोर्ट में कोई बहुत सब्सटेंशियली कंक्लूसिव चीजें नहीं आई है। पहले इस चीज को समझना होगा कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने कोई अभी कंक्लूसिव बयान नहीं दिया है, परंतु उन्होंने एक चीज को स्पष्ट रूप से एसरटेन किया है, डेसिफर किया है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ enhanced airborne flight data system जो कि 787 में वो लगाया गया था कि इंजन फ्यूल सिस्टम जो स्विच होते हैं, ये रन पोजीशन, कट ऑफ पोजीशन एंड अगेन रीएक्टिवेटेड टू रन पोजीशन। तो दिस इज द थिंग व्हिच नीड्स अ वेरी डिटेल्ड, थॉरो एंड रैशनल इंटरप्रिटेशन, बिकॉज इससे दो बातें सामने में आती हैं। अगर हम CVR रिपोर्ट में अगर ये देखें, मेड ए कॉल के पैरेलली जब एक कप्तान ने जो भी पायलट फ्लाइंग होंगे, पायलट मॉनिटरिंग होंगे, उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातचीत की है कि आपने स्विच ऑफ किया, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं किया। तो आखिर इसका मतलब है कि कोई अनवारंटेड डिप्लॉयमेंट हुआ। अब वो अनवारंटेड इनपुट, वो अनवारंटेड कंट्रोल इनपुट उस क्रिटिकल टाइम के लिफ्ट ऑफ में कैसे हुआ, इसकी सघन जांच होनी चाहिए तकनीकी रूप से। देखिए एक चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इस केस में अगर कोई ये कहे कि पायलट ने उसको वॉलंटरली रॉन्ग कमांड दिया, तो ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती है जरा, ठीक है ना। वैसे वेटरन पायलट, दोज पीपल दे हैव गॉट अ कमांड आवर्स ऑफ मोर देन 8,000 आवर्स अंडर देयर बेल्ट। सर यही बात तो हो रही है कि इतने एक्सपीरियंस थे पायलट, और उसके बाद ये हुआ तो कैसे हुआ। अंकित, न्यूज रूम से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, एविएशन एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए कि रन से कट ऑफ और फिर रन ये हुआ कैसे, क्योंकि पायलट भी आपस में बात कर रहे हैं कि तुमने ऑफ किया स्विच, तो वो बोलते नहीं मैंने नहीं किया।
देखिए हिमांशु, होता क्या है कट ऑफ स्विच पर, अगर हम जब कॉकपिट के अंदर जाते हैं वो पूरा का पूरा वहाँ का सिस्टम दिखता कैसे है, और क्यों एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये लगभग नामुमकिन है कि पायलट खुद से ऐसा करेंगे। देखिए, जब आप किसी 787 कॉकपिट के अंदर जाते हैं तो इस तरह का कुछ दृश्य होता है। 2 कुर्सियाँ, पायलट, को पायलट, डिस्प्ले स्क्रीन्स, सारे एवियोनिक्स के सिस्टम्स, लेकिन जिस स्विच की बात हो रही है, एक नहीं 2 स्विचेस होते हैं। ये थ्रॉटल के नीचे 2 स्विचेस होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल कंट्रोल, ऊपर में है रन, नीचे में है कट ऑफ। अब अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो ये संभव नहीं है कि कोई भी पायलट सीधा, जबकि एयरक्राफ्ट हवा में हो, उसे वो न सिर्फ एक, क्योंकि 2 इंजन हैं एयरक्राफ्ट में, न सिर्फ एक स्विच को बल्कि दोनों स्विचेस को अचानक से रन से कट ऑफ पे ले आए। एक और खास चीज है, अगर एक्सीडेंटल स्विचिंग की बात भी करें, वो भी संभव इसलिए नहीं है क्योंकि पहले इस स्विच को आपको पकड़ के बाहर की तरफ खींचना होगा, और इसीलिए बहुत गहराई में जाने की जरूरत है और इसके पता लगाने की जरूरत है कि ये आखिर हुआ कैसे, जिसके चांस बिल्कुल न्यूनतम है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहें आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।